हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। चलो आज हम बात करेंगे कि आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम जो भी बॉयज़ जिन्होंने इस बार 12th पास आउट किया है या पिछली बार किया था, उससे पिछली बार किया था, जो रह गई, अपने जो भी आपका सबसे नज़दीक अटेम्प्ट आने वाला है उसमें नौकरी कैसे लें। क्योंकि नौकरी अगर एक बार आ गई तो सब कुछ आपके पास आ जाएगा जो आप चाहते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे जिन्होंने पीसीएम से 12th किया है इस बार या पहले, उनके पास ऑप्शन है एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जाने का। नेवी में भी जाएंगे, वो नेवी की बात हम बाद में करेंगे। ऐसे बच्चे जिन्होंने पीसीएम के अलावा और भी सारे स्ट्रीम्स, चाहे आर्ट साइड हो, चाहे बायो लिया हो, चाहे उनके पास कॉमर्स हो, बाई ग्रुप में जा सकते हैं। बस एक्स ग्रुप में और बाई ग्रुप में फर्क क्या है कि इसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आते हैं। कौन से ग्रुप में? आपके में एक्स ग्रुप में। जब बाई ग्रुप की हम बात करेंगे तो उसमें क्या आता है? रीजनिंग आती है, जीएस आता है, नॉन टेक्निकल मैथ, बाकी इंग्लिश दोनों में कॉमन है, सेम पेपर होता है इंग्लिश का। अब सबसे पहली चीज कि आप पढ़ोगे कहां से। देखो, सिलेक्शन तो आपको लेना है, और जब सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना भी पड़ेगा। चाहे आप अपने 2 साल वेस्ट करके पढ़ो, चाहे आप अपने 6 महीने स्टार्टिंग के जितना आपके अंदर स्टेमिना है वो सारा लगा के पढ़ लो। क्योंकि अगर मैं भी आपको एक बढ़िया सी कैलकुलेशन बताऊंगा कि अगर आप 1 साल लेट हो गए तो आप एवरेज सैलरी अपनी मान लो 30,000 के साथ आपकी 1 साल की सैलरी होती है 3,60,000 जो एवरेज है। उसके बाद आप कम से कम 1 लाख रुपए खर्च कर दोगे यार, हो गए तब तक 4,60,000। अगर जॉब 1 साल लेट लगेगी तो शादी भी 1 साल लेट होगी, सही है कि नहीं? शादी 1 साल लेट होगी तो जो आप आनंद सुख प्राप्त करने वाले हो उसके बाद वो भी आपको 1 साल लेट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जब पढ़ना ही है तो क्यों ना पहले अटेम्प्ट में ही जॉब लेके फ्री हो जाओ। ठीक है, इसलिए हमेशा जो भी बच्चा, मैं एयरफोर्स नेवी की बता रहा हूं आपको, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करो, अगर आपको नौकरी लगानी है तो आप ये समझ के चलो कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज माई लास्ट अटेम्प्ट। बाय द वे, आप कहीं पर थोड़ा सा भी साइड में होते हो तो आपके पास सेकंड अटेम्प्ट ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आएगा कि हाँ मैंने मेहनत की थी बट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इस बार हो जाएगा। क्योंकि डिफेंस ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम दिया नौकरी लग गई, काफी लंबा प्रोसेस है इसका भी। आपने पहले रिटन दिया, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिजिकल होता है, जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, आफ्टर ऑल फिर उसके बाद अगर यहां तक भी आप फिट हो तो फिर मेडिकल होगा, तो काफी सारी चीजें हैं। तो देखो सोर्सेस क्या क्या है। आप अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले आपको 11th और 12th का मैथ्स जो आपने बोर्डिंग्स में पढ़ा था अपने में, पहले वो एक बार देखो आप, क्योंकि आपने नोट्स उसके बनाए होंगे। नहीं बनाए तो आप एनसीईआरटी के लास्ट में जाके हर चैप्टर के लास्ट में समरीज लिखी हुई हैं, आप एक बार उन्हें देखो। इतना पढ़ने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, आप आर.एस. अग्रवाल एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ये एनडीए लेवल तक आपको ले जाएगी। अगर आप इसे थोड़ा सा नीचे का लेवल रखना चाहते हो तो लूसेंट। मैं आपको सिर्फ यही 2 बुक प्रेफर करूंगा, आप यही दोनों बुक्स को प्रेफर करो। मैंने भी अपना एयरफोर्स दिया था तो मैंने तो ज्यादा तैयारी नहीं की, क्योंकि मैंने बोर्डिंग्स कर रखा था काफी अच्छे से। तो ये रियली बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मैंने ऐसे निकाला, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्डिंग्स के दम पर ही एयरफोर्स पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया था। 2015 में मैंने 12th किया था, 16 में मेरा एग्जाम था और 17 में ज्वाइनिंग थी। तो आप किसी भी एग्जाम को, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पहले अटेम्प्ट में निकाल सकते हो। एक अच्छी स्ट्रेटजी, एक अच्छा टाइम टेबल और टाइम का यूज करोगे ज्यादा से ज्यादा, तो आप ये दोनों चीज प्रेफर कर सकते हो। पहले एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद आप आर.एस. अग्रवाल और लूसेंट। अगर इनके बाद भी आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यूट्यूब पर या अनअकैडमी पर एक अर्पित चौधरी सर है मैथ्स के, उनकी मदद ले सकते हो। ठीक है, ये आपका मैथ्स का सिलसिला यहीं खत्म हुआ। रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स में सबसे पहले आपने अपने नोट्स बनाए होंगे जो आपके टीचर्स ने बनवाए होंगे, या आप एनसीईआरटी की समरी भी उसके लिए पहले प्रेफर कर सकते हो। इतना पढ़ने के बाद आप फिर लूसेंट या अरिहंत, सिर्फ इन 2 बुक्स को प्रेफर करोगे, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। टॉपर तो बनना नहीं है, वहां रैंक का तो इंप्रूवमेंट इतना है नहीं, आपको चाहिए सिलेक्शन। तो कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स आए ऐसा करो, ज्यादा पढ़ के ज्यादा नहीं लाने, कम पढ़ के ज्यादा लाने। भाई आप 10 बुक पढ़ के चलो, वो एक बार पढ़ ही नहीं पाओगे उनके पूरा, तो क्या फायदा। इसलिए कम बुक पढ़ो, लेकिन उन्हें ज्यादा बार पढ़ो, 2-3 बार, कम से कम 4-5 बार पढ़ो। अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक में या किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट रहता है तो आप वहां पर यूट्यूब चैनल पर एक सर हैं, आर.एस. सर, जो अपना उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है और वो एग्जाम पर पढ़ी पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा इन दोनों से कोई कनेक्शन है इसलिए मैं ये आपको प्रेफर कर रहा हूं, ये रियलिटी में अच्छे टीचर्स हैं और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आपको यहीं से पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखो 2 तरीके का टीचर है, एक पूरा सिलेबस कराएगा, जितना भी है पूरा 2 कॉपी भरवाएगा, तब 25 में से 20 क्वेश्चन आएंगे। एक टीचर है 1 कॉपी भरवाएगा और 25 में से 17-18 क्वेश्चन आएंगे, तो वो ज्यादा बेटर है। कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स आ रहे और ज्यादा पढ़ के भी लिमिटेड आ रहे तो कोई फायदा नहीं है उसका। रही बात इंग्लिश, तो बहुत ज्यादा बच्चों की दिक्कत होती है। देखो इंग्लिश की सबसे पहले आप स्टार्टिंग कहां से करोगे, आप कोशिश करो
थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ने की स्टार्टिंग में, न्यूज़पेपर पढ़ने की आप हैबिट डालो। उसके बाद आप 2 बुक प्रेफर कर सकते हो, जैसे एक नीतू मैम है जो उनका खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है केडी कैंपस, आप वो बुक खरीद सकते हो। मैं भी सीजीएल विजिएल का एग्जाम दे रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, सीपीओ क्लियर्ड है मेरा लगभग। तो मैंने भी जो इंग्लिश पढ़ी है, तो मैंने भी इंग्लिश कहाँ से पढ़ी है, सिर्फ इस वाली बुक से। बहुत ही सटीक लिमिटेड रिसोर्स वाली बुक है, आपको लिमिटेड पढ़ के बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। इसके अलावा आप दूसरी बुक अगर प्रेफर करना चाहो तो आप यहाँ लूसेंट भी प्रेफर कर सकते हो, बट मैं आपको पहली बार में यही बोलूँगा कि आप यही बुक ले सकते हो। मैम का यूट्यूब चैनल भी है। ये रही सिर्फ ग्रामर है। इसके बाद एक पोर्शन आएगा वोकैब पोर्शन के लिए एक वर्ड आती है छोटी सी, मेड वर्ड पावर इजी की, नॉर्मल ल्यूइस इसके राइटर हैं, बहुत अच्छी बुक है वोकैब के लिए, 2-3 बार आप पढ़ लो। अगर इनके बाद भी आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट रहता है तो एक यूट्यूब चैनल है, नीरज शर्मा सर हैं आगरा के, मैं उनसे खुद पर्सनली पढ़ा हूँ, काफ़ी अच्छे टीचर हैं वो। हर बार कम से कम उनके यहाँ से 100 बच्चे कम से कम इंग्लिश के बेसिस पर सिलेक्ट होते हैं। इस बार भी उनके यहाँ से रिजल्ट आप यूट्यूब पर देखना, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। सबसे पहली चीज़, फालतू की चीज़ ना पढ़ाते हो, सिर्फ वो चीज़ें पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों ही टीचर्स, ऐसा नहीं है कि मैं इनसे पढ़ा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन हकीकत में एयरफोर्स के लिए क्वालिटी है टीचर में, जो एयरफोर्स के लिए चाहिए वो यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। आप पेपर दे के आओ, तब ये पूरा जो पढ़ाएं आप उसमें से मिला के देखना, कम से कम 18 एज इट इज मिलेंगे आपको। और आपको सिलेक्शन के लिए देखो, लास्ट ईयर भी कट ऑफ गई है, आपको पता है 43। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ज़्यादा बड़े नहीं कह रहा कि बहुत पढ़े लिखे हो, आप मैथ्स में मान लो सिर्फ 16-17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, मान लो आपने 16 अटेम्प्ट की, 16 या फिजिक्स में अटेम्प्ट करते हो, 32 हो गए। आप 14-15 के आसपास मान लो इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हो, तो आप लगभग 47-48 क्वेश्चन पर पहुंच गए। 47-48 क्वेश्चन पर पहुंचने के बाद आप एकदम श्योर हो कि आपका सिलेक्शन पक्का है एजुकेशन बेसिस पे। फिजिकल का नहीं पता किसी को, मेडिकल का आप नहीं पता किसी को, क्या इंटरनली कोई प्रॉब्लम निकल आए, क्या क्या पार्ट्स में कोई दिक्कत हो सकती है। तो देखो 25 में से 16 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 12th 11th पढ़ के आए हो। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन बच्चों को होने वाली है जिन्होंने 11th में मेहनत कम की है। उन्हें 11th में, मैं आपको काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरी नज़रों में कि 12th में 92-93, बट सिलेक्शन एयरफोर्स में तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में जाके हो रहा। क्यों? उन्होंने 11th को इंपॉर्टेंस दी ही नहीं, उन्होंने 11th का इंपॉर्टेंस समझा ही नहीं। जैसे नवोदय के बच्चे होते, परसेंटेज बहुत अच्छी आएगी बेचारों की, 11th फुल मस्ती में कटती है उनकी। किसी से भी पूछ लो, हर 11th वाले का यही रोना है कि साहब कट गई, पढ़े नहीं है हम, कट गई। अब जब इतना दिक्कत आप लोगे, मज़े भी लेने चाहिए। 11th में थोड़ा सा बच्चा प्रेशर फ्री होता है, बट पढ़ाई भी तो करो। अब बच्चे को यही नहीं पता 11th में कि उसके फिजिक्स में चैप्टर कितने थे, पढ़ाई नहीं। और इस बार तो और अच्छा हो गया, चैप्टर की क्या चल रही, उन्हें ये नहीं पता कि मैंने पीसीएम लिया था तो पी का मतलब फिजिक्स और सी का केमिस्ट्री होता है। मज़े लिए हैं, फुल प्रमोट वैसे हो गए बेचारे। तो आपके जो भी मैंने रिसोर्सेज यहाँ लिख रखे हैं, सटीक रिसोर्स हैं। इनको पढ़ने के बाद आप कोई से प्रैक्टिस पेपर लो, कोशिश करो जब आप ये सब कंटेंट पढ़ लो तो पर डे एक मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलता है कि आप कैसे हो, कहाँ स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, समझ रहे हो, कहाँ आपको स्ट्रॉन्गनेस की जरूरत है, कौन सी चीज आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। और पेपर लगाने के बाद ये नहीं है कि मैंने लगा लिया पेपर खत्म, उसे एनालिसिस करो। 1 घंटे पेपर लगाओ तो कम से कम 2 घंटे एनालिसिस करो कि चीजें गलत आखिर हो क्यों रही हैं, क्या कमी है जो मुझे और इंप्रूव करना चाहिए। 3 कॉपीज बनाओ सेपरेट, फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए। जो भी आपके कॉन्सेप्ट बार बार आप कोलैप्स कर रहे हो, भूल जा रहे हो उन्हें, उनको लिखो, तब जाके पढ़ो। देखो पहले अटेम्प्ट में अगर सिलेक्शन लेना है तो कुछ लोगों से तो अलग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली गए पेपर दिया और निकल आए, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। प्रॉपर नोट्स बनाओ, बार बार रिवीजन करो। पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन पक्का है। मैंने भी निकाला था, मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, मैं ये बोलूँ नहीं मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ये किया था। हाँ इतना जरूर, लेकिन मैंने अपने बोर्डिंग्स बहुत अच्छे से किए थे दोनों, 11-12, तो मेरा आसानी से निकल गया, मुझे नहीं कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये आप सोचो नहीं कोचिंग लेना जरूरी है, बिल्कुल नहीं है भाई। आप 11-12 पढ़ के आए हो, एयरफोर्स आपको जॉब दे रही है 11-12 के बेसिस पे, उसमें आगे का कुछ नहीं आने वाला आपका फर्दर, ठीक है। तो आप ये सब, उसके बाद आप अगर चाहो तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट काफ़ी सारे आपके प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे एक है आपके पास टेस्ट बुक है, एक आपके पास ऑनलाइन तैयारी नाम से आता है, और एक आपके पास ग्रेड अप है, एक आपके पास अड्डा 247 है, एक ग्रेड अप, ये काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। ये है आपकी स्ट्रेटजी फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप। अब बता दें कि एयरफोर्स बाई ग्रुप में आपको क्या करना चाहिए। चलो अब है बाई ग्रुप। बाई ग्रुप में देखो सबसे पहले आपके 3 पोर्शंस आएंगे। एक आएगा मैथ्स, बहुत एवरेज मैथ्स आता है जो कि आप 9th
तक थोड़ा आप 8 तक पढ़ते हो, बस वही आता है परसेंटेज, CISI, ये सारा कुछ आता है। मैथ्स ये आपके सामने आता है। अब उसके बाद आती है सेकंड नंबर पे आपकी रीजनिंग आती है, और लास्ट में आपका आता है GS जनरल साइंस, या आप जनरल अवेयरनेस बोल सकते हो। तीसरा ही इसका नाम है GK। 3-4 नाम है इसके। देखो आपको अगर मैथ्स पढ़ना है तो आप मैथ्स एग्जाम्पल में पढ़ाते हैं सर, वहां से पढ़ सकते हो, काफी बढ़िया पढ़ाते हैं। अगर आप थोड़े बहुत खुद ही पढ़े लिखे हो, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप RS अग्रवाल ले लो। RS अग्रवाल अगर आप लेके चलोगे ना तो बहुत सुफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आते एयरफोर्स इसमें बाय ग्रुप में। इसके बाद है रीजनिंग के कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ क्वेश्चंस काफी बढ़िया आ रहे हैं, जैसे कि आपकी जो भी इमेजेस है वो काफी सटीक आ रही हैं, अच्छी इमेजेस आ रही हैं। तो उनके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो परफेक्ट की बुक, एक परफेक्ट की रीजनिंग आती है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप देखो बाई ग्रुप की तैयारी करोगे तो आगे जाके आपकी ऑटोमेटिकली वो SSC CHSL में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि CHSL और SSC जो कराता है जितने भी एग्जाम्स या बाई ग्रुप सेम सिलेबस है। बस फर्क क्या है कि CHSL में उनका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, यहां टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं तीनों से मिला के, वहां पे क्वेश्चन नंबर बढ़ जाता है, 25 इसके, 25 इसके और 25 इसके। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो। उसके बाद आप जैसे इसकी अगर मान लो आप सोचोगे नहीं मुझे ऑनलाइन पढ़ना है रीजनिंग, तो एक पीयूष वासने सर है, पीयूष वासने सर पढ़ाते हैं आपका ये एग्जाम, सॉरी वो कैरियर लैब पर भी पढ़ाते हैं, इनका खुद का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल से पढ़ो, कोई कोर्स लेने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप ये वाला मैथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो कि मेरा मैथ और स्ट्रॉन्ग हो जाए कि मैं CGL लेवल या CHSL तक पहुंचूं साथ में भी, तो 2 टीचर मैं आपको प्रेफर करूंगा। या तो आप अविनय शर्मा जी से पढ़ सकते हो, अविनय शर्मा, या आप गगन प्रताप से, GP सर, गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हो। इन दोनों में से किसी से पढ़ सकते हो, आपका CHSL लेवल तक ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा और बाई ग्रुप का भी तैयार हो जाएगा। रही बात GST के, सबसे बेसिक जो बुक मैं आपको बताऊं वो आपको लेनी चाहिए सबसे पहले लूसेंट। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता आपके एग्जाम एयरफोर्स में, मैं बता रहा हूं आपको। लूसेंट के अलावा आप और पढ़ना चाहते हो कि थोड़ा बहुत मैं और देख लूं, तो एक स्पीड की बुक आती है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन दे रखे होंगे। स्पीड की आती है रेलवे वाली, रेलवे नाम से, आप वो बुक प्रेफर कर सकते हो। रही बात इसकी कि इसके अलावा आप और सारी चीजें देखना चाहते हो, तो एक गौरव सर है, कुमार गौरव, यूट्यूब पर कुमार गौरव सर, ये है उत्कर्ष क्लासेस के, उत्कर्ष क्लासेस। आप यहां से ये करंट अफेयर्स भी पढ़ाएंगे आपको, और साथ ही साथ स्टैटिक जीके का भी बहुत अच्छा रिवीजन करा के चलेंगे। आप इन तीनों जगह से पढ़ो, पहले अटेम्प्ट में आप आसानी से क्लियर कर पाओगे। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि कंपटीशन है, अब कंपटीशन की बात करें तो जितने भी बाई ग्रुप के स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उसमें से कम 50% तो ऐसे होंगे जो CGL का एग्जाम दे रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो बच्चे जो CGL का एग्जाम दे रहे हैं वो पहले से भी अच्छे वेल तरीके से प्लानिंग कर रखा होगा उन्होंने? जो एक्सवेप का देंगे वहां भी कंपटीशन है, क्योंकि वहां जो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं IIT की तैयारी की, उन्होंने किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज की तैयारी की, वहां से कोलैप्स करने के बाद वो एयरफोर्स आपका ज्वाइन करते हैं। कोई NDA की तैयारी कर रहा था तो NDA का मैथ्स का लेवल इससे काफी अप होता है, वो वहां से आएगा। तो कंपटीशन हर जगह है, बस आपको अपना टाइम टेबल स्ट्रेटजी एकदम सटीक बना के चलना और पहले अटेम्प्ट में आपको नौकरी लेनी है। ठीक है, तो आप हर चीज अपने प्लानिंग के हिसाब से करो। आप चाहे पढ़ो दिन में 5 घंटे, पर डे पढ़ो। ऐसा नहीं है आज तो जोश में आगे पढ़ लिए 10 घंटे, कल फिर पढ़े खाट पे, ऐसा नहीं है। आप एक स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ो, हर चीज का टाइम टेबल बना के पढ़ो। ठीक है, बाकी मैंने आपको जितने भी रिसोर्सेस हैं, सटीक रिसोर्सेस हैं, इनके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, बाकी आप अच्छे से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक, जो भी आपके एग्जाम्स एयरफोर्स के आने वाले हैं या आप NDA का प्रेफर करोगे उसके लिए अच्छे से मेहनत करो, कोशिश करो अपने एग्जाम को आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओ। ठीक है, और भी अगर बाकी आपका कोई डाउट बच जाता है कि सर इस पर वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो एकेडमिक क्लासेस हैं 9 to 12 में सारी पढ़ा रहा हूं मैथ्स में। कुछ जैसे ही आपके एयरफोर्स के फॉर्म वगैरह निकलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सारे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा। कोशिश करूंगा, थोड़ा टाइम की दिक्कत है कि संडे को आपको एयरफोर्स के, नेवी के, NDA के कुछ टॉपिक्स आपको कराता चलूं। ठीक है, आगे करेंगे ये सारी चीजें। तब तक आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, बुक से इकट्ठा करो, रिसोर्सेज से पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, बाकी इतना ही, फिर बाकी के लिए किसी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। नेवी का बताना भूल गया स्टूडेंट्स को, तो दोबारा मैं बता रहा हूं। देखो नेवी में भी कुछ अलग से नहीं आएगा। आपको पता है नेवी में 4 सब्जेक्ट आते हैं, चाहे आप नेवी के अंदर AA ले लो, चाहे आप SSR ले लो, इन दोनों के ही अंदर सेम सिलेबस है।
फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और जीके। मैं आपको ये बता ही चुका हूं, मैथ्स का भी, फिजिक्स का, इंग्लिश, ये तीनों किसके कॉमन है बताओ आपका एक्स ग्रुप में। बाई ग्रुप में जीएस आता है, तो आप इसके लिए भी जीएस सिर्फ लूसेंट से पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लूसेंट पढ़ो और ये सारी चीजें पढ़ो। आप नेवी में भी सेम स्कोर आसानी से कर सकते हो, बस फर्क क्या है, 100 नंबर का पेपर आता है, 25 25 25 चारों सेक्शंस, ठीक है। सेम स्ट्रेटजी जो आप एयरफोर्स के लिए बना के चल रहे हो वही आपकी नेवी के लिए रहेगी, कोई बहुत अलग से नहीं है। थोड़ा टाइम आपको सिर्फ किसको देना है, जीएस को देना है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो बस इतना ही। आप नेवी में भी कोई आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज मैंने आपको एक्स ग्रुप बाई ग्रुप के लिए बताई है वही सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और काफी अच्छे ढंग से आपको वहां से पूरी आपकी प्रिपरेशन का एक रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सिर्फ इतना ही बस।